नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग जो कि हम लोग राफचिक स्टाइल में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल्स। ये आर्टिकल में हम लोग को पढ़ना है ए एंड द का प्रयोग। सबसे पहले प्रयोग शुरू करते हैं हम लोग ए और एन का, ठीक है ना। ए और एन का प्रयोग हम लोग करना शुरू करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। जो इसमें ए और एन है ना, इन दोनों को ये मत सोचो कि दोनों अलग अलग हैं। ए और एन दोनों एक ही हैं। क्या है? दोनों के दोनों क्या है? एक ही हैं। कौन कौन? तो ए इक्वल टू बोल सकते हैं क्या हम लोग एन। ये दोनों का दोनों क्या है? एक ही हैं। इतना समझ में आया। इसको इरेज करते हैं। अब देखो, जो ए और एन है ना, क्या बाबू, जो ए और एन है एकरा को हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट का मतलब जो निश्चित नहीं है। क्या है? अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। अनिश्चित है मतलब जो पक्का नहीं है, यानी कि वो क्या है? अनिश्चित है। अब इसको छोड़ो, इसको समझेंगे कब? जब ये समझ में आ जाएगा तब। अब देखो ए का प्रयोग। अब ए का प्रयोग चलिए यहाँ पे देखते हैं, क्यों कितना एग्जाम्पल है। तो अब देखिए, ही इज ए बॉय। यह एक क्या है? लड़का है। ही इज ए बॉय। अब देखो, यह एक लड़का नहीं है। एक ऐसे मान लीजिए, यह एक लड़का नहीं है। ही इज ए बॉय। यह गिनती वाले एक लड़के की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। बात ये कर रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से कोई एक ये क्या है? लड़का है। यानी कि बहुत सारे लोगों में से कोई एक क्या है? लड़का है। तो ही इज ए बॉय। उसके बाद वी हैव अ कार। क्या कि मेरे पास एक कार है, लेकिन वो कार कौन सी है, किस प्रकार की है, ये नहीं पता है। दुनिया में बहुत सारे कार हैं, उसमें से एक ये क्या है? कार है। इतना समझ में आ गया ना। उसके बाद दे हैव अ चांस। यानी दे हैव अ चांस, यानी कि बहुत सारे चांस में से कोई एक क्या है? चांस है। क्योंकि सबको बहुत सारे चांस हैं, उन सभी चांस में से कोई एक चांस है, तो इसलिए बोला गया है क्या? ए चांस। इतना समझ में आया। उसके बाद सी हैज अ बुक। वो क्या है? किताब है। अब ए बुक, ए मतलब एक गिनती वाली किताब नहीं है वो, ठीक है ना। वो एक बुक जो है, ये गिनती वाली बुक नहीं है। ये जो कि दुनिया में बहुत सारे किताब हैं, उन किताबों में से एक किताब है। इसलिए यहां पे किसका प्रयोग किया गया है? ए का प्रयोग किया गया है। उसके बाद और आगे देखते हैं। आई सा ए डॉग। मैंने एक कुत्ता देखा। यानी एक कुत्ता जो है, इसकी एक कोई नस्ल है, यानी बहुत सारे नस्लों में से कोई एक कुत्ता है, उसको हमने देखा। तो वो क्या है? ए का प्रयोग हो गया। उसके बाद ही इज अ टीचर। कि टीचर बहुत हैं, लेकिन उसमें से क्या है? एक टीचर है। इसलिए यहां पे क्या हो गया है? ए का प्रयोग किया गया है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए जो है, कोई भी एक, क्या? कोई भी एक, एनी यानी कि बहुत सारे, कोई भी एक यानी एनी, कोई भी एक है। और साथ में क्या है? काउंटेबल है। अब जैसे मान लो, जो एक लड़का है, बहुत सारे लड़कों में से उसको एक है, तो इसको गिन सकते हैं। तो क्या हो गया? यह क्या हो? पहला नंबर तो ये काउंटेबल होना चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं। वी हैव अ कार। तो इसमें क्या है? कार क्या है? इसमें एक है। क्या है? एक है। यानी कार को हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो देखो, ए का प्रयोग कहां कहां करेंगे? कि कोई भी एक, यानी कोई भी एक चीज के लिए, यानी वो एक चीज हो, साथ में क्या हो? काउंटेबल हो, जिसको हम लोग क्या कर सकें? गिन सकें। अब आगे इसको देखते हैं, इस उदाहरण को, कि सी इज हैप्पी। वह खुश है। क्या हम यहाँ पे ए लगा दें? ए लगाना सही होगा? नहीं, नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि जो हैप्पी है वो क्या है? एडजेक्टिव है। और आगे देखते हैं। आप कहेंगे कि इसको भी तो हम काउंट कर सकते हैं। नहीं काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहां पे ए ना होगा। सी इज ए वर्किंग। तो क्या है? यहां पे ए लगा दूं, लगाना सही होगा या गलत? गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें कार्य हो रहा है, ठीक है ना, और इस कार्य को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। यानी कि ये पहला तो हम लोग इसको काउंट करेंगे, काउंटेबल होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। पहला काउंटेबल, दूसरा नाउन। तो देखो, कुत्ता भी क्या है? एक नाम है, तो इसलिए क्या है? ये एक नाउन है। कार भी एक क्या है?
उसका नाम है तो क्या है, नाउन है, यानी कि नाउन होना चाहिए और उसको हम गिन सकते हैं, तो उसके साथ ए का प्रयोग करेंगे। इतना समझ में आ गया ना? यानी कि ए का प्रयोग कहां पे करेंगे, या तो पहले उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो बहुत हजारों में से करोड़ों में से कोई एक होगा, इसलिए उसके साथ ए का प्रयोग कर देंगे। इतना समझ में आ गया ना? पहला काउंटेबल, दूसरा नाउन होना चाहिए। अब कहेंगे यहाँ पे ए नहीं लगाए हैं क्योंकि एडजेक्टिव है भाई, ये भी तो नाउन है, ये कौन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं हुआ है। इतना समझ में आ गया ना? अब देखो इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। अब समझते हैं हम लोग ए और एन को, ठीक है? ए और एन, ये दोनों का दोनों कौन से आर्टिकल हैं? तो ये दोनों के दोनों हम लोग हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। कौन आर्टिकल? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट का मतलब जो पक्का नहीं है, जो पक्का नहीं यानी अनिश्चित है। जैसे मान लीजिए कि ही इज ए बॉय, वो कौन सा लड़का है पता है नहीं। वी हैव अ कार, वो कार है लेकिन कौन है वो निश्चित है ही नहीं कि कौन कार है, इसलिए कौन सा आर्टिकल है, अनिश्चित आर्टिकल है। उसके बाद दे हैव अ चांस, यानी कि मेरे पास एक चांस है लेकिन वो चांस कौन सा है पता ही नहीं है, यानी कि क्या है, अनिश्चित है, जो पक्का है ही नहीं कि वो कौन सी बुक है। इसको देखो यहाँ पे, सी हैज अ बुक, कि वो किताब है लेकिन कौन किताब है पता नहीं है, तो इसलिए वो पक्का जो नहीं है यानी अनिश्चित है, इसलिए ए और एन अनिश्चित है। अब कहेंगे ए का कहां प्रयोग होगा, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब ए का प्रयोग तो देख लिए, ठीक है, अब एक ये छूट गया था। अब देखो जो ए है ना, ए का प्रयोग कहां कहां करेंगे, तो पहला तो काउंटेबल होना चाहिए और नाउन होना चाहिए, ठीक है? काउंटेबल और नाउन दो चीज हो गया। उसके बाद सिंगुलर नाउन, यानी सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन के साथ भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो ए का ही प्रयोग किया जाता है, ये बात याद रखना। अब चलो देखते हैं एन का प्रयोग। अब देखो एन का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो देखो जो हम लोग के वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, यानी कि ए ई आई ओ यू, 5 लोग हैं, इनके साथ तो हम लोग एन का किसका प्रयोग, एन का प्रयोग करते ही करते हैं, लेकिन इन पांचों जो हम लोग का वोवेल है, ठीक है, जो वोवेल है, और इन वोवेल की आवाज, क्या मेन पॉइंट है, वोवेल की आवाज, जो वोवेल है उसके आवाज के साथ भी एन का प्रयोग करते हैं। ये तो 5 लोगों के साथ करेंगे ही करेंगे, ये पूरा है कि इसके साथ हम लोग करेंगे, लेकिन जो इसकी आवाज भी जिसके साथ आएगी ना, और साथ भी हम लोग क्या करेंगे, एन का प्रयोग कर देंगे। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, आओ देख लेते हैं यहाँ पे कि जो इसमें पूजा इज, देखो पूजा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, अब इसको ऐसे समझो। अब जो पूजा है, ठीक है ना, पूजा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, अब इसमें एन है, एन क्यों लगाया गया, कहे कि ये आई है, तो आई 5 में से ये एक तो है, तो इसको लिए हमने एन लगा दिए, यही वोवेल है। उसके बाद अब देखते हैं कि दिस वाज एन इंप्रेसिव मूवी, यानी मूवी बहुत ही कैसे इंप्रेसिव थी, तो इसमें क्या आ गया, आई आ गया, तो आई है क्या, वोवेल है, इसके साथ एन लगा दिए। अब नीचे देखो ही इज, देखो यहाँ पे ही इज नहीं है, सॉरी, ही ए एमबीबीएस डॉक्टर, क्या बोलोगे यहाँ पे ए होगा या एन होगा, गलत है ना, ए यहां पे नहीं होगा, क्योंकि ही एमबीबीएस, एम एम, क्योंकि एमबीबीएस बोल रहे हैं तो एम में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यानी कि वोवेल की आवाज में क्या है, आवाज को भी देखना है, यानी आवाज यानी साउंड, ठीक है ना, हम लोग क्या देखेंगे, साउंड को भी देखेंगे, ठीक। तो इसमें आवाज क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसलिए यहां पे ए का प्रयोग ना करके एन का प्रयोग किए हैं। इतना समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं, ही इज ए वन आइड मैन, यानी कि वह आदमी एक, मतलब एक आंख उस आदमी के हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हम लोग ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, वन क्या आ रहा है, वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वो और न आ रहा है, तो क्या इसके साथ हम लोग ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, हम लोग क्या लगाएंगे, इसके साथ ए लगाएंगे, एन इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वोवेल तो है लेकिन इसकी साउंड को देखो, वो आ रहा है, यानी जो ये वन है एक नाउन हो गया, नाउन की तरह,
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद अंजलि इज ए हो, देखो यहाँ पे ऑनेस्टी, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्टी गर्ल। अब कौन कहेगा तो ये तो एच है, एच तो इस जगह पे हम लोगों को क्या ए रहना चाहिए, लेकिन ए यहाँ ना होगा, क्या होगा यहाँ पे एन होगा। काहे एन होगा कि ऑनेस्टी, इसके साउंड आवाज पे जाओ, आवाज पे ऑनेस्टी पढ़ा जाता है या ऑनेस्ट, तो इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग। इतना समझ में आ गया ना। यानी कि जो ए है, जो एन है वो सेम ए की तरह है। यानी कि इंटेलिजेंट गर्ल, यानी बहुत सारे लड़कियां तेज हैं, उसमें से एक लड़की है कौन, पूजा, इसलिए ए और एन कौन सा आर्टिकल था, इंडेफिनिट आर्टिकल था। इतना समझ में आया कि नहीं। अब एक बात नोट में लिख लो, क्या नोट में, ठीक है, नोट में क्या है कि जो नाउन क्या होगी, अनकाउंटेबल होगी, जो नाउन अनकाउंटेबल है और जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कि जो नाउन अनकाउंटेबल नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इन नाउन के साथ ना ही ए का प्रयोग करेंगे और ना ही एन का प्रयोग करेंगे। इतना समझ में आ गया ना। यानी कि एन का प्रयोग कि ए ई आई ओ यू के, ठीक है ना, साथ तो प्रयोग करेंगे, लेकिन इसकी जो आवाज है, आवाज आएगी उसके साथ भी एन का प्रयोग करेंगे। और ए का प्रयोग किसके साथ करेंगे, या तो वो कोई एक हो और उसके साथ साथ क्या हो, काउंटेबल हो, जिसको हम लोग गिन सकें, और एक नाउन हो, इसलिए इसके साथ हम लोग ए का प्रयोग किए हैं। और जो एन है, इसके आवाज के साथ साथ किसका प्रयोग किया गया है, एन का। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ द, यानी द का प्रयोग कहां पे करेंगे, तो किसी डिफरेंट पार्टिकुलर यानी खास या स्पेसिफिक नाउन के लिए, किसके, या तो पार्टिकुलर यानी कोई भी चीज खास हो, क्या हो, खास हो, और क्या हो, उसका नाम हो, क्या बाबू, उसका नाम हो, तो उसके साथ हम लोग क्या द का प्रयोग करते हैं। यानी कि एक भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की बात हो या नाम की बात हो, ठीक है ना, स्थान की, अब देखो, जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की खास, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, स्थान की खास, ठीक है ना, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की खास के बारे में, ठीक है ना, यानी की विशेषता के बारे में बताया गया हो, या विशेष, ठीक है ना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की विशेष की बात को बताया गया हो, ठीक है ना, या बात हो वहां पे, तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, वहां पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान, ठीक है ना, खास हो, विशेष हो, यानी कि एक पार्टिकुलर हो, उसके साथ द का प्रयोग करेंगे। अब देखो द का प्रयोग कहां कहां करेंगे, कि जब जब कोई वस्तु दुनिया में सिर्फ एक हो, क्या हो, दुनिया में सिर्फ एक ही हो। जैसे मान लो कि द सन राइज इन द ईस्ट, यानी कि जो सूरज है अकेले है, यानी कि दुनिया में कोई वस्तु जो अकेले है उसके साथ हम लोग द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और एक बात याद रखो, द का कोई अर्थ होता ही नहीं है, द सिर्फ क्या करने के लिए, खास पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है। द महात्मा गांधी, द ताजमहल, तो ये क्या है, खास वस्तु के लिए, ठीक है ना, व्यक्ति वस्तु स्थान की विशेषता के लिए, ठीक है। अब उसके बाद द मून शाइन एट द नाइट, यानी जो जो हम लोग का चांद है, क्या है, जो चांद है वो रात में क्या करता है, चमकता है। तो यहाँ पे जो चांद है वो क्या है, अकेले है, यानी कि जब कोई वस्तु दुनिया में अकेली हो उसके साथ द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं कि नदियों, समुद्रों और महासागरों के लिए, जब बात नदी की हो, समुद्र की हो, महासागर की हो, तो वहां पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो द गंगा, द यमुना, द इंडियन ओशियन, तो इसके लिए क्या द का प्रयोग किया गया है। अब देखो ये बात बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जिसका पहले से उल्लेख हो चुका हो तो उसके साथ द का प्रयोग करेंगे। कैसे कि द, देखो आई सा ए डॉग, मैंने एक कुत्ता को देखा, यानी उसके बारे में बता दिया कि मैंने एक कुत्ता देख लिया है, कि जो कि वो क्या है, बहुत ही क्यूट है। तो द डॉग वॉज वेरी क्यूट, यानी मैंने कुत्ता को देखा था, ठीक है ना, वो बहुत ही क्या था, सुंदर था, क्यूट था। तो यहाँ पे तो ए का प्रयोग किया गया है, लेकिन
इसके बारे में उल्लेख हो चुका है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। आई होप कितना समझ में आ गया। अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं, ठीक है ना। ही इज ए स्टूडेंट, ठीक है ना। अब ये स्टूडेंट है, ही इज ए स्टूडेंट। अब एक ही जगह पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, अब द को लगा देंगे, यानी कि ही इज ए स्टूडेंट, वो लड़का तो है, मतलब वो छात्र तो है, लेकिन वो किस लिए द का प्रयोग लगा दिया गया है, क्योंकि वो खास है। अब किस लिए खास हो सकता है, या तो वो कोई गलत काम किया हो, या तो वो टॉपर हो, यानी कि उसके बारे में पहले से उन सबको पता है, तब इसलिए यहाँ पे द लगा सकते हैं। वही सेम रीजन यहाँ पे हुआ है। आई होप कितना आप लोग को समझ में आया होगा। द का प्रयोग कब कब होगा ये तो हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन चलिए ये देखते हैं कि आखिरकार द का प्रयोग कहाँ नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, द का प्रयोग नहीं आएगा, यानी कहाँ पे द नहीं आएगा। तो नेम ऑफ सब्जेक्ट, यानी किसी भी विषय का नाम हो, हिंदी, मैथ, संस्कृत, उर्दू, ये सब जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट के नाम के आगे, ठीक है ना, हम लोग द नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, द हम लोग नहीं लगाएंगे। उसके बाद नेम्स ऑफ पर्सन, यानी खास व्यक्ति का नाम होगा तो उसके साथ द लगाएंगे, लेकिन बस साधारण व्यक्ति का नाम होगा उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग नहीं लगाएंगे। जैसे में मोहन मान लीजिए, तो अब द मोहन नहीं लिखेंगे, बस मोहन लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। एक्स वाई जेड और कुछ भी हो सकते हैं नाम में। उसके बाद अब आप अपने स्कूल के नाम को, क्या स्कूल के नाम को हम लोग द नहीं लगा सकते, यानी स्कूल के नाम के आगे द नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है ना। यानी द का प्रयोग इसमें भी होगा कि जैसे मान लीजिए स्कूल का नाम होगा, उसके आगे द लगा दिया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरे स्कूल का नाम है भारतीय विद्यापीठ, तो द भारतीय विद्यापीठ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो स्कूल के नाम के आगे और कॉलेज के नाम के आगे, हम लोग दोनों इन सभी नाम के आगे द का प्रयोग नहीं करते हैं, द का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। अब देखो नेम ऑफ सिटी और कंट्री, अब देखो जो कि कुछ शहरों के नाम, ठीक है ना, और जो कंट्री यानी जो देश हैं, उनके नाम के आगे नहीं लगा सकता है, लगाया जा सकता है द। जैसे मान लीजिए द जयपुर, ठीक है ना, तो यहाँ पे द हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक। इस तरह मान लीजिए बिहार हो गया, तो बिहार पे भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, और उत्तर प्रदेश, ठीक है, इन सब में भी द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। और जो हम लोग का देखिए यहाँ पे कंट्री का बात किया है, तो इंडिया के आगे भी द नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है ना। अब कहोगे क्या हम लोग का इंडिया देश के आगे नहीं लगा सकते हैं द, नहीं, इस तरह बोल चल लगाया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल के रूप में नहीं लगा सकते हैं। जैसे बांग्लादेश में, अब बांग्लादेश के आगे द का प्रयोग नहीं हो सकता है। लेकिन अब जो यूएसए हो गया, ठीक है ना, अफ्रीका हो गया, ये सब बड़े बड़े देश हैं, खास देशों के नाम है, तो उनके साथ द लगाया जाता है। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।